अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है डूफालेक्स सिरप के बारे में। डूफालेक्स सिरप से तो आप वाकिफ होंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिरप है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो कि दायमी कब्ज का शिकार रहते हैं या फिर उनको आए रोज़ कब्ज रहती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग इस सिरप के इस्तेमाल और इसका सही तरीकाकार का पता नहीं होता। तो आइए फिर हम जानते हैं डूफालेक्स सिरप के यूजेज यानी कि इसके इस्तेमालात और फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है डूफालेक्स और एबिड फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 250 रुपए में 120 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। जिसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है लैक्टोलोज। लैक्टोलोज बेसिकली एक शुगर की किस्म होती है, लेकिन ये हमारे जिस्म में जज़ब नहीं होती, इसलिए इसे शुगर वाले मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काम ये होता है कि जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी आंतों में पहुंचकर वहां पार्टिकल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पानी को खींच कर आंतों में लाने में मदद करती है, जिसकी वजह से पखाना नरम रहता है। और इससे ये मदद मिलती है कि जब पखाना खुश्क या सख्त आता है तो ये फिर कब्ज की शिकायत होती है। पखाना करते वक्त जोर लगाना पड़ता है या फिर दर्द होती है, तो इसलिए पखाने को नरम कर देती है और पखाना करते हुए आसानी पैदा होती है। अब हम बात कर लेते हैं डूफालेक्स सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन तकलीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो वीवर, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। कब्ज में इसके ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कब्ज से रिलेटेड और भी मसाइल जैसे कि बवासीर में हेमोराइड्स बन जाते हैं। जब आप पखाना करते हैं तो तकलीफ या फिर ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से कब्ज को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि तकलीफ और ब्लीडिंग कम से कम हो। इसके अलावा एनल फिशर, ये भी कब्ज की वजह से होता है, यानी कि जब आप ज्यादा जोर लगाते हैं पखाना करते वक्त तो वहां पर एक चीरा सा आ जाता है या फिर जख्म बन जाता है पखाने वाली जगह पर, जख्म या दर्द जो ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह की तमाम कंडीशन को बेहतर करने के लिए डूफालेक्स सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हामला खवातीन में अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो उनमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मैदे और जिगर वाले मरीजों में भी अक्सर कब्ज का मसला रहता है, उनमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सर्जरी के बाद, जैसा कि जब फीमेल में सी सेक्शन होता है बच्चे की डिलीवरी के लिए, तो उसके बाद अक्सर खवातीन को कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है और कब्ज को खत्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेप्टिक कोमा एंड प्री कोमा, यानी कि जिगर की शदीद खराबी की वजह से जो मरीजों में को चले यानी कि जो कोमा में चले जाते हैं, यानी कि वो अनकॉन्स्टिपेट हो जाते हैं या फिर दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं रहता, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये थे सारे इसके इस्तेमालात। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। तो व्यूअर्स, अगर इसके नुकसानात की बात करें तो इसके ज्यादातर ओवरडोज करने से आपको नुकसान हो सकता है, या फिर मैदे में कोई दर्द या पेट में दर्द, मतली या फिर उल्टी की कैफियत महसूस हो सकती है, या फिर लूज मोशन या फिर डायरिया वगैरह भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका तरीकाकार क्या है। तो इसकी डोजेज का तयन डॉक्टर ने करना होता है कि आपकी बीमारी की नोयत और एज और बीमारी की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर हजरात आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, और बेहतर से बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर इसकी अमूमी खुराक की हम बात करें तो वो इस सिरप के डब्बे के ऊपर दर्ज होती है, जो कि ये दर्ज झैल है,
اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ ساری ڈیٹیلز ڈوفالیکس سیرپ کی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔